राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं अगहन मास की कहानी, क्योंकि आप कार्तिक का महीना खत्म हो गया है और अगहन का महीना शुरू हो चुका है और आने वाले गुरुवार को करनी है हमें पूजा, तो इसकी कहानी भी पता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। इस साल का पहला अगहन गुरुवार है, 20 नवंबर को है। बुधवार की शाम को आपको घर में झाड़ू पोछा लगा लेना है, आंगन धो लेना है और रंगोली बना ले और लक्ष्मी जी के पैर बना ले, जो आप चावल को पीस कर उससे बना ले। इतनी तैयारी आपको शाम को कर लेनी है। सुबह सबसे पहले आप नहा लें और साफ कपड़ा पहन के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और फिर लक्ष्मी जी की तस्वीर को एक साफ जगह पर रख लें या अपने मंदिर में भी रख के पूजा कर सकते हैं। पूजा की सारी सामग्री लेके पूजा करें और भोग लगाएं। आइए अब सुनते हैं अगहन मास की कहानी। त्रेतायुग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने गए तो उनका शब्दभेदी बाण एक ऋषिपुत्र को जा लगा, जो सरयू नदी में से अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया था। उसका नाम श्रवण कुमार था। बाण के लगते ही वह अचेत हो गया। राजा जब वहां पहुंचे तो उसने पूरी बात सुनाकर राजा से अपने माता पिता को पानी पिला देने की प्रार्थना की और इसके साथ ही उसके प्राण पखेरु हो गए। राजा श्रवण के अंधे माता पिता के पास पहुंचे और पानी पिलाकर घटित हुई घटना का वर्णन कर दिया। अंधे पिता ने राजा को शाप दिया, जिस प्रकार पुत्र शोक से मैं मर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में होगी। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो श्री रामचंद्र पुत्र के रूप में जन्मे। जब राम का वनवास हुआ और सीताहरण हो गया तो रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपाति ने सीता की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि गणेश जी की कृपा हनुमान जी प्राप्त कर लें तो वे सीता का पता लगा सकते हैं। श्रीराम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और बिना एक पल की देर लगाए समुद्र लांघकर लंका पहुंचे और सीता माता के दर्शन कर राम की कुशल मंगल का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त किया। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी का व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। अब जानते हैं अगहन मास की ये 10 विशेषताएं आपको नहीं पता है। अगहन मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस माह शंख की पूजा से होता है घर का क्लेश दूर। अगहन मास का प्रारंभ हो गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है। यूं तो हर माह की अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन अगहन मार्गशीर्ष का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है। इस माह में पूजा पाठ उपासना का अपना विशेष महत्व है। आइए जानें इस माह खास विशेषताएं। एक, अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का रूप है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया। 3, मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जातिस्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 4. मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य ही पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य गीतादि का आयोजन कर उत्सव भी किया जाना चाहिए।
मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। 6 मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठ की बहुत महिमा है। 1 विष्णु सहस्त्रनाम, 2 भगवद गीता और 3 गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। 7 इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अघन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम करना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को, इष्ट को दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध समाप्त होते हैं। 9 इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छींटें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है, क्लेश दूर होते हैं। 10 इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए। यह अत्यंत शुभ होता है। तो ये थी अघन मास की कुछ विशेषताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।